हाय, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 और मैं हूं आपके साथ आरजे रोहन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक लोगानी। ही इज द डायरेक्टर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, पारस हेल्थ, गुरुग्राम। सर, आज मेरा सवाल जो है आपसे वो ये है कि आर्थराइटिस का क्या अर्थ है और इसके लक्षण क्या होते हैं? जी, हमारी सभी हड्डियों के सतह पर एक सुरक्षा कवच होता है, बिल्कुल स्मूथ, जिसको मेडिकल भाषा में कार्टिलेज कहते हैं। जब यह कार्टिलेज किसी वजह से घिसने लगे या धीरे धीरे खत्म हो जाए तो इसको आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये आर्थराइटिस या तो एज रिलेटेड नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हो सकता है, जो अधिकतर घुटनों या कूल्हे के जॉइंट्स में या कभी कभी शोल्डर जॉइंट्स में भी होता है, और ये किसी अन्य रोग की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से ये हमारे जोड़ों का कार्टिलेज अपने आप ही धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। उसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं या कॉमन भाषा में गठिया रोग भी कहते हैं। आर्थराइटिस किसी भी तरह का हो, इसका प्राथमिक लक्षण होता है जोड़ों में दर्द। अब ये दर्द जो वियर रिलेटेड आर्थराइटिस में होता है, एज रिलेटेड आर्थराइटिस में होता है, वो अधिकतर मैकेनिकल लोडिंग की वजह से होता है, चलने फिरने या वजन देने पर। और जो गठिया रोग होता है उसमें ऐसा दर्द बिना वजन दिए भी किसी भी समय एक या बहुत सारे जोड़ों में इकट्ठा भी हो सकता है। ऑलराइट सर, थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1। मैं हूं आपके साथ आरजे रोहन। हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं डॉक्टर विवेक लोगानी से, और भी बातें होती रहेंगी सर से। लौट कर आइए ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक लोगानी से, जो कि हैं डायरेक्टर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, पारस हेल्थ, गुरुग्राम। सर, मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि घुटने के आर्थराइटिस की रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है? जी, अधिकतर ये घुटनों का आर्थराइटिस जो एज रिलेटेड होता है, इसमें अर्ली स्टेजेस में हमें चलने फिरने में थोड़ा दर्द होने लगता है या सीढ़ी चढ़ने उतरने में। उस समय हमें कुछ क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट या क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन से हमें सीखनी चाहिए और नियमित रूप से करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें बहुत ज्यादा आलती पालती लगाना या उकड़ू बैठने वाले पोस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमारा वजन ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ पुख्ता उपाय करने चाहिए, और अपने डाइट में हमें प्रोटीन्स की मात्रा और फ्लूइड्स की मात्रा अधिक करनी चाहिए। तो डॉक्टर विवेक से और भी बातें होती रहेंगी। लौट कर आइए ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। मैं हूं आपके साथ आरजे रोहन। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक लोगानी से, जो कि हैं डायरेक्टर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, पारस हेल्थ, गुरुग्राम। सर, मेरा अगला सवाल जो है आपसे वही है कि यंग लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे चलकर घुटनों की प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर ना हो? जी, सबसे पहले तो हमें चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचना चाहिए। वजन शुरुआत से ही कंट्रोल में रखना चाहिए। डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। अगर हमें कोई स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं चाइल्डहुड में या एडल्टहुड में, तो उनको प्रॉपरली सही समय पर ट्रीट करवाएं। कुछ फ्रैक्चर्स यदि होते हैं तो उनको सही तरीके से ऑर्थोपेडिक सर्जन से ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए, ताकि वो आगे चल के प्रीमेच्योर आर्थराइटिस में तब्दील ना हो। और सबसे जरूरी, चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज का करेक्शन सही समय पर होना चाहिए, नहीं तो इस तरह की डिफॉर्मिटीज एक्सेलरेटेड आर्थराइटिस में बहुत कम उम्र में 30 से 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो सीवियर आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि नी रिप्लेसमेंट का क्या अर्थ है और इसकी जरूरत कब होती है? जब हमारे हड्डियों के ऊपर का कार्टिलेज पूरी तरह से घिस जाए और हड्डियां आपसी घर्षण की वजह से कष्ट देने लगे, या फिर हमें देखने में हमारे घुटनों के आसपास डिफॉर्मिटी पैदा होने लगे, या फिर हमें दर्द की दवाओं की जरूरत रेगुलरली पड़ने लगे अपने डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, या फिर अगर हम दर्द की दवा नहीं लेते और हमें अपनी डेली एक्टिविटीज को में से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को अवॉइड करने की टेंडेंसी डेवलप हो रही है, तो ये सब सूचक हो सकते हैं कि हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है। थैंक यू सर, आपने आज हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में इतना कुछ बताया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1। मैं हूं आपके साथ आरजे रोहन। रग रग में दौड़ी सिटी।